प्यारे बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल सॉल्यूशन के अंतर्गत मैट्रिक मॉडल पेपर 2021 का हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि 100% सही है। आपको मालूम ही होना चाहिए कि बिहार बोर्ड ने हाल ही में हिंदी का मॉडल पेपर जारी किया है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम हिंदी के मॉडल पेपर को देखते हैं। और इसमें आपको मैं 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल का MT हिंदी लिया गया है। और ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2 खंडों में बटे हुए हैं। इस बार 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 50 का आपको जवाब देना है। तो चलिए आप शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर, पेन में निकाल लूँ अपना, कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन है ददई सिंह यादव, बी है ललई सिंह यादव, सी रूपक सिंह यादव और डी ललन सिंह यादव। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी ललई सिंह यादव। दूसरा, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन सारे देख रहे हैं। ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, बी 14 जनवरी 1916 ईस्वी, सी 3 जनवरी 1916 ईस्वी, डी 12 जनवरी 1916 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए, यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी। तीसरा, सेन साहब कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन आपके पास है ही, ऐसे मॉडल सेट होगा ही, फिर भी ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी 5। 5 कितनी लड़कियां हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 5 लड़कियां। चौथा, व्याकरण का प्रश्न है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको सिखाया है कि उपसर्ग जो है शब्दों के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दों के बाद लगते हैं। तो प्रत्यय बाद में लगे हुए हैं। ग्रजा, बी गरजा, सी अजा और डी आ। तो ऐसा है कि अग्रजा जा बोलने में क्या होता है, आ शब्द का ध्वनि उत्पन्न होती है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा डी, यानी आ प्रत्यय। ये गरजा कोई प्रत्यय नहीं होता, ग्रजा और अजा कोई प्रत्यय होता नहीं है। पांचवा, मदन किसका बेटा है। बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ए मुखर्जी साहब का, बी सेन साहब का, सी ड्राइवर का, डी गिरधर लाल का। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी गिरधर लाल का। छठा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ये यतेंद्र मिश्र को, बी मैक्स मुलर को, सी महात्मा गांधी को, डी भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो छठा का आंसर बिल्कुल सही है, बी यानी मैक्स मुलर को। सातवां, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। ए मैक्स मुलर, बी नलिनी विलोचन शर्मा, सी अशोक वाजपेयी और डी अमरकांत। तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा। ये कविता भी लिखते थे और कहानी भी लिखी है उन्होंने। आठवां है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। वही उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय जो बाद में लगता है, ए सात, बी तमसात, सी तो और डी ओ। तो 7 अंतिम में जैसा ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महात्मा गांधी, सी गुणाकर मुले और डी यतेंद्र मिश्र। तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां, नाखून बराबर काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है क्या। ए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, बी सुंदरता बढ़ाने का, सी अच्छे व्यवहार का, डी सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो स्वास्थ्य वाली तो कोई बात है नहीं। तो 10 का आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। 11, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। ए नफरत, बी प्रेम, सी सहयोग, डी सत्कार। तो बहुत ही आसान है ये। 11 का आंसर हो जाएगा, घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। 12, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। 12, ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए स्त्रीलिंग, हवा बहती है। 13, कुल 4 आदमी हैं। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। ध्यान दीजिए, कुल 4, ये कुल 4 पर जो है ये रेखांकित किया गया है। तो ये कुल 4 है क्या। ये संज्ञा पदबंध है, बी विशेषण पदबंध है, सी सर्वनाम पदबंध है और डी क्रिया पदबंध है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि 13 का आंसर हो जाएगा ए संज्ञा पदबंध। 14, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये वाक्य क्या है। ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद होगा मैंने पढ़ाया था कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो 14 का होगा आंसर बी सरल वाक्य। एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है इसमें। 15, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। 15 का ए विनोद कुमार शुक्ल, बी गुणाकर मुले, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मैक्स मुलर। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा गुणाकर मुले। 16, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ए उपमान, बी उपाधि, सी उपहार, डी उपमेय। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी उपमेय हो जाएगा। 17 का आंसर चले हम लोग, तो 17 के आंसर को देखें। तो 17 में क्या पूछ रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? ए खरोष्ठी लिपि, बी प्राकृत लिपि, सी नागरी लिपि, डी देवनागरी लिपि। तो नागरी लिपि में मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसमें हिंदी है, नेपाली है, मराठी है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। 18 धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? ये भी आपको आया है, नागरी लिपि में ही है क्वेश्चन। तो 18 का आंसर क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। ऑप्शन ए महेंद्रपाल, बी भोज, सी मिहिर भोज और डी अमोघ वर्ष। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी भोज हो जाएगा। 19 महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? ए महात्मा गांधी, बी अमरकांत, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी मैक्स मुलर। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने मछली शीर्षक कहानी लिखी है। 20 बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहुत ही आसान भाषा में मैंने पढ़ाया था आपको। ए बहादुर ने भैंस को मारा था, बी बहादुर ने कुत्ते को मारा था, सी बहादुर ने बिल्ली को मारा था, डी बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो ए बहादुर ने भैंस को मारा था। 21 किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ए महारानी विक्टोरिया ने, बी हिटलर ने, सी पुतिन ने और डी लेनिन ने। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हिटलर ने। 22 यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की ए नियामक हैं, बी नियामक नहीं है, सी सुरक्षा नहीं है, डी आवश्यकता नहीं है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी नियामक नहीं है। 23 गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए लाल रंग की गुदरी, बी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, सी गुदरी में बालक को सुलाना और लाल गुदरी। तो बिल्कुल अलग, गुदरी शब्द से बिल्कुल अलग है, यानी बी का क्या होगा? 23 का बी हो जाएगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। 24 नंबर क्वेश्चन है गणेश शब्द का पर्यायवाची, मतलब गणेश जैसा शब्द किसका नाम है और भी गणेश? तो ए लंबोदर, बी मघवा, सी यातुधान और डी सैंधव। तो गणेश यानी लंबोदर जी को ही गणेश कहते हैं। 24 का हो जाएगा ए। 25 प्रतिदिन शब्द कौन समास है? समास मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था आपको। तो ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययी भाव समास। प्रति, तो प्रति क्या है? ए अव्यय है और इससे बहुत सारे शब्दों की रचना बन सकती है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी अव्ययी भाव समास। 26 यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा, यशः जोड़ धरा, बी यशो जोड़ धरा, सी य जोड़ सो धरा और डी यशोध जोड़ रा। तो पहला आंसर हो जाएगा ए, यशः जोड़ धरा। 27 इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? ए शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, बी शब्द तो केवल संकेत हैं, सी शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो संकेत के साथ मात्र शब्द लगेगा नहीं। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, शब्द तो केवल संकेत हैं। 28 कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद की कविता जो है पद है, ए हुमायूं, बी मोहम्मद शाह रंगीले, सी बाबर और डी अकबर। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मोहम्मद शाह रंगीले। 29 जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ए गुरु नानक, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी प्रेमघन। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। 30 फावरे और हल राजदंड बनने को हैं, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ऑप्शन देखिए, ए जनतंत्र का जन्म, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा, डी भारत माता। तो 30 का आंसर हो गया ए, जनतंत्र का जन्म। 31 एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? बहुत ही आसान भाषा में मैंने पढ़ाया था इसको। ए रस खान, बी अज्ञे, सी कुंवर नारायण और डी जीवनानंद दास। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी कुंवर नारायण। 32 वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह, ध्यान दीजिएगा इसमें केवल कविता संग्रह नहीं है, पहला कविता संग्रह है। ए दुष्चक्र में सृष्टा, बी इसी दुनिया में, सी देशांतर और डी भग्नदूत। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, इसी दुनिया में। 33 प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी गुरु नानक और डी प्रेमघन। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, सुमित्रानंदन पंत। 34 किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया?
ए घनानंद ने, बी प्रेमघन ने, सी कुंवर नारायण ने, डी गुरु नानक ने। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गुरु नानक ने। 35 नगर संवेदना के कवि हैं। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिसको शॉर्ट में सौ ही कहा गया यहाँ पर। बी वीरेंद्र डंगवाल, सी कुंवर नारायण और डी सुमित्रानंदन पंत। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कुंवर नारायण हो जाएगा। 36 दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। बिल्कुल आप प्रसन्न हो गए होंगे मेरे बच्चे कि ए हिरोशिमा, बी स्वदेशी, सी भारत माता, डी जनतंत्र का जन्म। तो चूंकि मैंने पढ़ाया था तो क्या हो जाएगा? 36 का आंसर ए हो जाएगा, हिरोशिमा। 37 गुरु नानक के पद हैं। ए राम भक्तिमय गीत, बी प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सी सूफी गीत और डी कृष्ण भक्तिमय गीत। देखिए ऐसा है कि गुरु नानक ने राम के बारे में तो कहा ही है और कृष्ण के बारे में भी उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ उनकी जो पद हैं वो दरअसल वो प्रेम और भक्ति के मधुर गीत हैं। तो 37 का आंसर बी हो जाएगा। 38 रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। ए पदों में, बी घनाक्षरी में, सी दोहों में और डी सवैयों में। तो रसखान ने सवैये लिखे थे। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी। 39 कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा और अवधी, सी हिंदी और डी उड़िया। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी ब्रजभाषा और अवधी। 40 स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? ए कुंवर नारायण, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत और डी गुरु नानक। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी सुमित्रानंदन पंत। 41 आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ए गुरु नानक, बी वीरेंद्र डंगवाल, सी कुंवर नारायण, डी प्रेमघन। तो बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कुंवर नारायण के द्वारा जो है वो लिखा गया है। 42 आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। कौन? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी रहीम, सी कबीर और डी सुमित्रानंदन पंत। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 43 किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ए मंगू, बी कुसुम, सी मैट्रन और डी माँ। ऐसा है कि माँ शुरू से ही अस्पताल का विरोध कर रही थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि कुसुम पागल होकर ठीक होकर आ गई है और लोगों ने कहा कि नहीं अस्पताल चलना चाहिए, तो उसी में आया है प्रसंग की जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। 43 का आंसर हो जाएगा डी। 44 माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? ए पौने 11 बजे, बी 7 बजे, सी 10 बजे और डी 11 बजे। आपने पाठ को पढ़ा होगा तो इसमें मिलता जुलता दिया हुआ है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पौने 11 बजे। 45 नंबर है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ए मंगम्मा का बेटा, बी मंगम्मा का पति, सी रंगप्पा और डी रंगप्पा का भाई। तो 45 का आंसर हो गया सी। 46 सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? ए बांग्ला, बी उड़िया, सी हिंदी और डी संस्कृत। तो बताइए क्या होगा? 46 का आंसर बी उड़िया। 47 देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? ए तहसीलदार का, बी सरपंच का, सी लक्ष्मी का या डी गुणनिधि का। तो 47 का आंसर बहुत ही आसान है, सी लक्ष्मी का। 48 मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा पूछ रहा है, मंगू को भी जोड़ देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो 48 का ए ऑप्शन है 2, बी 3 है, सी 4 है, डी 5 है। तो बताइए मंगू को छोड़कर कितनी संतानें थी? बी 3। 49 किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ए पुष्पा ने, बी नारायण ने, सी राधा ने या डी भंवरी ने। तो नारायण की पत्नी थी भंवरी, उसी ने रसमलाई भेजी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा 49 का? बताइए डी भंवरी ने। 50 सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ए कैलाश, बी हुलास, सी विकास, डी सुभाष। तो ऐसा है कि कैलाश के अलावा तो और किसी का नाम आया नहीं, तो 50 का आंसर ए कैलाश। 51 सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? ए 20 से अधिक, बी 25 से अधिक, सी 18 से अधिक, डी 17 से अधिक। तो आंसर हो जाएगा 51 का। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर? बी 25 से अधिक। 52 नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? ए श्रीनिवास, बी सुजाता, सी सावरदैया और डी ईश्वर पेटलीकर। अब इसका अनुवाद किसने किया ये नहीं पूछा जा रहा है, इसके अनुवादक कौन है? बी सुजाता। 53 अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो ए अनुजा, बी अनुजी,
सी अनुजयी और डी अनुजी। ऐसा है कि जो प्रचलित शब्द हैं अनुजयी और अनुजी, ये तो सुना हुआ नहीं है, अनुजी नहीं होता है। जैसे तो 53 का आंसर, जैसे तनुज से तनुजा, तो 53 का आंसर होगा ए अनुजा। 54, इनमें शुद्ध शब्द कौन हैं? ए आधीन, बी अधीन, सी अधीन और डी आधीन। ये देखिए हर्षिकार और दीर्घिकार का अंतर है, तो प्रचलित शब्द कौन है जो सुना हुआ है? बी अधीन दीर्घिकार। 55, दास शब्द का पर्यायवाची है? ए चाकर, बी अमर, सी कलत्र और डी आशुग। पर्यायवाची मतलब एक जैसा शब्द, यानी ए चाकर, नौकर चाकर ए। 56 चलें, अपेक्षा शब्द का विशेषण है? ए अपेक्षु, बी अपेक्षाधीन, सी अपेक्षित और डी अपेक्षित। तो सी का हो जाएगा 55 का सी अपेक्षित। 57, वाग जाल शब्द का संधि विच्छेद है? ए वाक जोड़ जाल क में हलंत है, बी वाग जोड़ जाल, सी वाग गौ में हलंत है जोड़ जाल और डी बागजा जोड़ ज। तो देखिए सब कुछ मिलता जुलता नहीं है, तो ए वाक जोड़ जाल ये व्यंजन संधि है। 58 में चलें, पूरब शब्द संज्ञा है। मैंने पहले ही कहा है कि जो भी शब्द नाम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, से भाववाचक और डी गुणवाचक। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, ए व्यक्तिवाचक। 59 की ओर चलें, निम्नलिखित में सर्वनाम है? ए यह, बी राम, सी भाई बहन और डी अच्छा। बाकी सभी जितना भी देख रहे हैं राम, भाई बहन, अच्छा, राम और भाई बहन क्या है? संज्ञा है, डी अच्छा विशेषण है, तो ये हो जाएगा यह, यानी निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो यह हो जाएगा सर्वनाम 59 का ए। 60वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए, गुणवाचक विशेषण क्या है? ए अच्छा, बी 1 किलो, सी 2 या डी अधिक। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 हो जाएगा। 61, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए नलिनी मुलचंद शर्मा, बी गुनाकर मूले, सी भीमराव अंबेडकर, डी बिरजू महाराज। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? किन्होंने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, सी। 62, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? बहुत ही आसान है आपके लिए, सोचेंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न पूछ दिया गया। ए ड्राइवर, बी नौकर, सी किरानी और डी चौकीदार। तो 62 का आंसर हो गया सी किरानी। 63, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए बिस्के दांत, बी बहादुर, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी मछली। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, 63 का आंसर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं। 64, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? ए देव, बी महादेव, सी शैलदेव, डी रामदेव। ये नागरी लिपि में आया है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा ए, यानी देव। 65 की ओर चलें, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? कितना आसान प्रश्न पूछ दिया गया है। ए लेखक, बी लेखक की पत्नी, सी किशोर या डी रिश्तेदार। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी रिश्तेदार। 66, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? याद होगा आपको। ए अम्मा को, बी बाबूजी को, सी चाचा जी को, डी दादाजी को। तो बिरजू महाराज कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी जज जो है वो अम्मा है, यानी 66 का आंसर ए। 67, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? जित में निरखित हूँ से लिया गया है बिरजू महाराज का ये। तो ए कलकत्ता में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में, डी दिल्ली में। तो 67 का आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा दिल्ली में। 68, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? कौन जा सकता है? ए जो अहंकारी हो, अहंकारी कैसे जाएगा? बी जो निराश हो, सी जो दुखी हो और डी जिसका अंतःकरण निर्मल हो। बिल्कुल सही है, यानी डी हो जाएगा आंसर। 69, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? ए करिल की कुंजों पर, करिल के ऊपर कुंजनवारों। याद होगा आपको, आपने कविता पढ़ाए थे में। बी बलराम पर, सी गोपियों पर, डी राधा पर। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए करिल की कुंजों पर। 70, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? ए गुरु नानक को, बी घनानंद को, सी रसखान को या डी तुलसी को। तो ऐसा प्रसंग आया है किसको मार दिया गया था? तो घनानंद को मार दिया गया था। इसका बादशाह का मीर मुंशी समझ करके इनको मार दिया गया था। 71, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है?
ए स्वर्णधुली से, बी ग्राम्या से, सी युगवाणी से और डी गुंजन से। तो आंसर होगा बी ग्राम्या से। 72 अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो 72 का आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए छायावाद, डी बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, डी प्रगतिवाद। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी यानी प्रयोगवाद। 73 एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर दूर से कौन ललकारता है? बहुत ही आसान है, ए चोर, बी डाकू, सी वृक्ष रूपी चौकीदार, डी शत्रु। तो 73 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको आसान लग रहा है ये, सी यानी वृक्ष रूपी चौकीदार। 74 कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? अंतिम चैप्टर है ये, मेरे बिना तुम प्रभु। तो 74 ए प्रभु का, बी मानव का, सी दानव का, डी भक्त का। तो ए प्रभु का शानदार लबादा गिर जाएगा। 75 ख का उच्चारण स्थान क्या है? जो कवर्ग जितने हैं, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ, अ क ह कवर्ग और ह, यानी 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए तालु है, बी कंठ है, सी मुर्दा है, डी दंत है। तो कंठ है। ऐसे भी आप बोल करके देख सकते हैं किसी वर्ण को, तो पता चल जाएगा कि उच्चारण स्थान क्या है। तो 76 सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स जोड़ रोज, बी सरोज जोड़ ज, सी सरह जोड़ ज और डी सर जोड़ ओज। तो 76 का आंसर क्या लग रहा है आपको? सी सरह जोड़ ज। सर माने होता है तालाब, जो ज माने जन्म लेने वाला। 77 इनमें शुद्ध शब्द क्या है? क्षमा, बी चिन्ह, सी छत्र, डी गणित। आपको चिन्ह शब्द सही लग रहा होगा, लेकिन चिन्ह लिखते हैं कैसे? ह में नो लगा रहता है, तो बच गया गणित। ये क्षमा छत्र तो गलती है ही, डी गणित सब बिल्कुल सही है। 78 नंबर की ओर चले, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई भी नाम हो जाएगा, आपको मालूम है ये 10वां क्लास का प्रश्न नहीं है, तो कोई भी नाम हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 78 का ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 79 नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। ए यानी कौन सा लिंग है ये? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा है कि नियम शब्द जो है वो होता है स्त्रीलिंग होता है, ये 79 का हो गया बी। 80 सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए सभापत्नी, ऐसा नहीं कि पति लगा है तो पत्नी इसका स्त्रीलिंग रूप होगा। बी सभानेत्री, सी सभाध्यक्षी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर है सभानेत्री। 81 मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? बहुत ही आसान है, जाऊंगा गया नहीं है, वर्तमान काल तो है नहीं, भूतकाल तो बीत गया। तो और सी भविष्यत काल यानी गया नहीं है, जाने वाला है यानी भविष्यत काल। 81 का सी बहुत ही आसान है। 82 गृह प्रवेश कौन समास है? मैंने समास अच्छी तरीके से पढ़ाया आपको, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब बेई भाव, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी बहुब्रीहि। गृह प्रवेश, अब गृह तो शब्द अव्ययी है नहीं, द्विगु में संख्या होता है, तत्पुरुष जो है उसमें कारक विभक्ति लगता है। तो गृह प्रवेश का मतलब क्या होता है? गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, यानी सी हो जाएगा। बहुब्रीहि का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, तो सी हो जाएगा तत्पुरुष। 83 सुख शब्द का पर्यायवाची मतलब सुख जैसा। ए अधि, बी प्रसन्नता, सी विरोचन और डी इहा। ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि प्रसन्नता ये जो है इसका पर्यायवाची है, भी ये बिल्कुल गलत है। प्रसन्नता माने खुशी, खुशी और सुख दोनों में अंतर है। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, इहा मतलब होता है सुख। 84 छूत शब्द का विलोम है यानी उल्टा क्या है? ए स्वच्छ, बी अछूत, सी सबल, डी लाघव। बिल्कुल सही है ये बी यानी अछूत। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है? ए बोलने से रोकना, कुछ तुक नहीं लग रहा है, बी प्रत्यक्ष होना, सी उदास होना, डी गहरी दोस्ती। तो दांत काटी रोटी क्या होता है? ये गहरी दोस्ती, ये मुहावरे का अर्थ है। 86 उग्र शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? उग्र मतलब कि क्रोधित होना, इस तरह से। ए विकीर्ण, बी सौम्य, सौम्य मतलब शांत, सी व्यय खर्च करना, डी उत्कृष्ट अच्छा। तो 86 का आंसर हो जाएगा बी सौम्य। 87 श्याम सुंदर कौन समास है? समास तो मैंने बिल्कुल ही आपको एक तरह से रटवा दिया है। ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। क्या लग रहा है आपको? क्या जवाब देंगे आप? 87 का आंसर ए हो जाएगा कर्मधार है। द्विगु में संख्या होता है, द्वंद्व में दो दो होता है। ऐसा नहीं श्याम सुंदर, ऐसा लग रहा होगा आपके श्याम अलग है सुंदर अलग है, दोनों पदों की प्रधानता होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं। अव्ययी भाव का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो कर्म को धारण करता है। 88 इनमें कौन सा तत्सम है? तत्सम जो संस्कृत का शब्द होता है, तो देखने में कौन लग रहा है आपको? ए लोटा, बी कटोरा, सी कर्पूर, डी कोयल, कहते भी कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कर्पूर। 89
अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, बी पीछा न छोड़ना, सी प्रतिवाद करना, डी केवल बाह्य प्रदर्शन। तो 89 का ए हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। 90 सादर का विलोम है, बस केवल 10 शब्द रह गए हैं, अब कहीं जाइएगा नहीं। सादर का विलोम माने उल्टा क्या होगा? ए निर्लज, बी निरादर, सी दुर्लभ और डी जागरण। तो 90 का आंसर हो जाएगा बी निरादर। 91 दशमुख कौन समास है? बिल्कुल समास तो मैंने बिल्कुल एक तरह से कहें तो मैंने आपको याद करा दिया है। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। चलिए मैं थोड़ा उल्टा ले चलता हूं कि कौन कौन नहीं होगा। तो दशमुख लग रहा है कि दशमुख, 10 तो सब संख्या है, तो संख्या ये द्विगु रहता तो कुछ सोचते हैं हम यहाँ पर। द्वंद्व होगा ही नहीं कि 10 अलग है, मुख अलग है, 2 शब्द तो है लेकिन दोनों की प्रधानता नहीं है। अव्यय तो हो ही नहीं सकता है 10, और 10 मुख कहने से किसी खास का बोध होता है, यानी रावण का बोध होता है। बहुब्रीहि यानी 91 का ए हो जाएगा। 92 अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो पहले तो ये पता लगाइए इसमें से सर्वनाम है कौन? अपने। तो अपना क्या होता है? निश्चयवाचक, कोई निश्चय वाली कोई बात है नहीं। भी अनिश्चयवाचक, ऐसा है नहीं। सी निजवाचक और डी प्रश्नवाचक, प्रश्न भी नहीं है। तो ए 92 का ए हो जाएगा निजवाचक। 93 परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी परीक्षा कौन लिंग है? परीक्षा देना है या परीक्षा देनी है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। 94 उदय का संधि विच्छेद है। ए उ जोड़ दय, बी उद जोड़ अय, सी उद जोड़ य और डी उत जोड़ अय। ये व्यंजन संधि है, डी होगा उत जोड़ अय। 95 में चलें, निवास शब्द में उपसर्ग है, बता ही दिया गया था, मैंने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया है कि शब्दों के शुरू में लगता है वो क्या है? उपसर्ग है। तो ए नी, बी नौ में दीर्घिकार है, सी निव है और डी निव है। आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। 95 का ए होगा 9 में हर्षिकार यानी नी। 96 धरती कब तक घूमेगी? चलिए फिर से चले हम लोग। ये हिंदी में शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? किस चीज़ का सवाल है ये? ए खेती का, बी पैदावार का, सी रोटी का, डी रोजी का। बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिए होंगे। 96 का सी रोटी का। 97 में चलें, बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? ए तिरुपति, बी वैदेश्वरन, सी रामेश्वरम और डी बद्रिकाश्रम। आपने कहानी को पढ़ा होगा तो याद होगा कि बी वैदेश्वरन मंदिर में मन्नत मांगी थी। 98 कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ए ययाति ने, बी भीम ने, सी महाराज ययाति केसरी ने और डी महाराज चंद्रसेन ने। इसमें 2 ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन सी हो जाएगा इसका आंसर, महाराज ययाति केसरी ने। 99 अंतिम में 2 ही प्रश्न बच गए हैं, ध्यान दीजिएगा। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? ए 40 नंबर का, बी 41 नंबर का, सी 48 नंबर का, डी 42 नंबर का। कहानी को आपने पढ़ा होगा। तो वल्ली अमाल को कहा गया था कि इतने नंबर कमरा दिखला दो। किस नंबर का? तो 99 का नंबर हो जाएगा सी, यानी 48 नंबर का कमरा दिखला दो। और अंतिम प्रश्न चलिए, बहुत ही आसान है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? ए नजम्मा, बी परियम्मा, सी दिलम्मा और डी नियम्मा। मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सोचिए, वे सभी सुनकर इस प्रश्न को देखकर ही आनंदित हो गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नजम्मा, बी परियम्मा, डी दिलम, सी दिलम्मा है और ये डी नियम्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो प्यारे बच्चों, ये थे बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल द्वारा जितने भी बिहार बोर्ड के मॉडल ऑब्जेक्टिव हैं वे सभी निकाले जा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।